सुप्रभात प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी को पता है कि स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है और रोज़ाना कोई ना कोई गतिविधि विद्यालय द्वारा करवाई जा रही है। आज का विषय है कि हम अपने शरीर की साफ सफाई स्वयं किस तरह रख सकते हैं। मैं प्रीति सैनी आज आपको कुछ बातें बताऊंगी जो कि आपके शरीर को स्वस्थ और साफ रखने में आपकी सहायता करेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी ओरल हेल्थ की। किस तरह हम अपने दांतों, मसूड़ों और अपने मुंह को स्वस्थ रख सकते हैं, साफ सुथरा रख सकते हैं। और ये क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? यह ज़रूरी है कि हमारे दांत साफ रखें, उनमें कोई सड़न ना हो, बदबू ना आए आपके चेहरे से, आपके मुंह से, या आप जब भी पब्लिक में बैठे हों या लोगों के बीच में बात कर रहे हों तो आपके मुंह से बदबू ना आए और आप प्रेजेंटेबल रहें और आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करें। तो इसीलिए आपको हमेशा खाना खाने के बाद और सोने से पहले, बेड टाइम से पहले अपने दांतों को ज़रूर साफ़ करना है। हमेशा दिन में 2 बार ब्रश करना ज़रूरी है। खाना खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए और अच्छे से चबा कर प्रॉपरली खाने को खाना चाहिए। जब भी हम बात करते हैं तो हमारे दांत भी उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं, ताकि अगर हमारे दांत साफ़ सुथरे चमकदार रहेंगे तो हम अपने आप में आत्मविश्वास महसूस करेंगे। और आपके पूरे अपीयरेंस में टीथ का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, और ताकि जब आप अच्छे से हंसें और स्माइल करें तो आप भी सुंदर दिखें। अब हम बात करते हैं हमारे हैंड्स हाइजीन की, कि हम अपने हाथों को किस तरह साफ़ सुथरा रख सकते हैं। अपने नाखूनों को छोटा रखिए, ट्रिम की करिए और साफ़ सुथरे रखिए, सफाई का ध्यान रखिए। अपने नाखूनों को चबाना नहीं चाहिए, टाइम टू टाइम उनको ट्रिम करते रहिए, कट करते रहिए। आपके हाथों को धोना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि जो भी कीटाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, आपके हाथों में ना रहें। ये कुछ हिस्से हैं जो हम जब हाथ धोते हैं तो हमारे वो कुछ पार्ट्स रह जाते हैं जहाँ पर जर्म्स पनपने की आशंका ज़्यादा रहती है। कौन से हैं ये पार्ट्स, किस तरह हमें अपने हाथों को धोना चाहिए और कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, अब हम इन पर बात करते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि जो लाल निशान है ये कुछ ऐसे हिस्से हैं जो कि हम फ्रीक्वेंटली मिस करते हैं, इन पार्ट्स को वॉश नहीं कर पाते। तो कौन सी हैंड वॉश टेक्निक्स हैं जो हमें अपनानी चाहिए? स्टेप 1, पहले तो आपको अपने हाथों पर साबुन या हैंड वॉश का इस्तेमाल ज़रूर करें और सर्कुलर मोशन में अपने हाथों को धोइए। दूसरी बात, उंगलियों के बीच में जो गैप होता है उनको भी अच्छे से मसलिए, अच्छे से रब करिए, अपनी पाम्स को रब करिए, फिर अपने नेल्स वाले पार्ट को रब करिए, अपने थंब वाले पार्ट को रब करिए, और लास्ट पे जो पार्ट रह जाता है हमारे हाथों का पिछला हिस्सा जो कि वॉश करना रह जाता है, आप इन 6 स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करिए हैंड वॉश टेक्निक में। और ध्यान रहे आपके हाथ का, आपकी हथेलियों का कोई भी हिस्सा अछूता ना रह जाए। इस तरह आप अपने हाथों की साफ़ सफाई का ख्याल रख सकते हैं। हमेशा हाथ धोते हुए साबुन का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए रोज़ाना, और कई बार अपने हाथों को धोइए और अपने हाथों को जर्म फ्री रखिए। अब हम बात करते हैं कि हम अपने कानों का किस तरह ख्याल रख सकते हैं, किस तरह उन्हें जर्म से बचा सकते हैं। कहा जाता है कि अपने कानों का भी ख्याल रखो और अपने कानों को स्वस्थ रखो ताकि आप अच्छे से सुन सकें। तो अक्सर देखा जाता है कि हमारे कानों में वैक्स इकट्ठा हो जाता है, मोम की तरह का एक पदार्थ कानों में जमा हो जाता है। तो उसको हम किस तरह दूर कर सकते हैं? अपने कानों को वैक्स म्यूज़ियम मत बनने दीजिए और ख़ुद भी अपने आप ही डॉक्टर ना बन जाइए। इस तरीके से आपको पेंसिल, पेन या ईयरबड से खुद अपने कान साफ नहीं करने चाहिए। हमेशा डॉक्टर की सलाह लीजिए। डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब की गई ही आपने ईयर ड्रॉप का यूज़ करना है। वैसे कहा जाता है कि जो वैक्स है हमारे कानों को, उसमें इंसेक्ट वगैरह ना चले जाएं, उससे बचाता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा मात्रा में वैक्स इकट्ठा हो जाए तो वो हमें सुनने में भी मुसीबत पैदा कर सकता है। तो इसलिए जब भी आपको लगता है कान में दर्द हो रहा है या आपको लग रहा है कि कोई दिक्कत आ रही है तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए। अब हम बात करते हैं अपनी आई हाइजीन की, किस तरह हम अपने आँखों को स्वस्थ और सुंदर बना सकते हैं। तो पढ़ते वक्त या कोई भी स्क्रीन पर काम करते वक्त हमेशा 25 सेंटीमीटर का गैप ज़रूर रखिए।
स्क्रीन से डिस्टेंस बना कर रखिए। कभी भी डिम लाइट में आपको नहीं पढ़ना है या मोबाइल या स्क्रीन नहीं देखनी है। और आँखों को आप प्रोटेक्ट करने के लिए स्क्रीन पर ब्लू फ़िल्टर भी लगा सकते हैं, या आप ब्लू लाइट लेंसेज जो आते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। डेली अपनी आँखों को वॉश करना चाहिए। जब भी आप बाहर से आ रहे हैं, डस्ट आ जाता है आँखों में, तो आँखों को थोड़े ठंडे पानी से साफ़ करिए। अब हम बात करेंगे फूड हाइजीन की। ये सबसे नेग्लेक्टेड पार्ट है हमारी बॉडी का, जिसकी तरफ हमारा ध्यान अक्सर नहीं जाता है। हम पैरों पर ध्यान कम देते हैं। तो जब भी आप बाहर से आते हैं, शूज़ निकालते हैं, सॉक्स निकालते हैं, तो अपने पैरों को ज़रूर धोएं, और वो भी साबुन से धोएं, ताकि जितने भी जर्म्स हैं, जो भी बदबू है, वो चली जाए। तो स्मेली फीट को आप किस तरह ठीक कर सकते हैं? अपने पैरों का ख्याल रखिए। पैरों के भी जो नाखून हैं उनको भी डेली टाइम टू टाइम, जब भी ज़रूरत लगता है बढ़ गए हैं, तो उनको आपने ट्रिम करना है। हर हफ्ते भी आप नाखूनों को काट सकते हैं। और साफ़ सुथरी धुली हुई जुराबों का इस्तेमाल करिए। अपनी जुराबों को चेंज करिए। वही रिपीटेड जुराबें ना पहने, और वॉश करके ही उनको पहने। अब हम बात करते हैं कि हमें नहाना क्यों ज़रूरी है और कितनी बार नहाना चाहिए, क्या इसके अच्छे बेनिफिट हो सकते हैं। तो जब भी अगर बॉडी से स्मेल आ रही है, तो आपने ज़रूर नहाना है। ज़रूरी नहीं सिर्फ स्मेल आए तभी नहाना है, रोज़ाना आपको नहाना चाहिए। और गर्मियों में हमारे शरीर से ज़्यादा पसीना निकलता है, इसलिए हमें गर्मी में कम से कम 2 बार स्नान ज़रूर करना चाहिए, ताकि हम फ्रेश फील करें, कीटाणुओं से दूर रहे हमारा शरीर। तो नहाने के क्या क्या फ़ायदे हैं? एक तो आपके बॉडी पे जो भी डेड स्किन या डेड सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं, उनको दूर करने में हमें सहायता मिलती है। हमारी जो ब्लड सप्लाई है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, हम फ्रेश फील करते हैं, और हमारी बॉडी कीटाणुओं से दूर हो जाती है। नेक्स्ट है कि आपको अपने अंडर गारमेंट्स को भी डेली चेंज करना है, वॉश करके डिसइंफेक्ट करके पहनना है। क्योंकि आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा ऐसी कुछ बीमारियां हैं जिनसे आप जूझ सकते हैं। हमेशा साफ़ सुथरे धुले हुए कपड़े का ही इस्तेमाल कीजिए। और जो डिटर्जेंट आप यूज़ कर रहे हैं उसका भी ख्याल रखें कि ज़्यादा केमिकल्स उसमें ना हो। और अपने कपड़े इस तरह के पहने कि आप सुंदर दिखाई दें। बी वेल ग्रूम्ड, अच्छे से अपने शरीर का ख्याल रखिए। फॉर्मल ड्रेसेस पहनिए, सुंदर बनकर रहिए, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और आप अपने बालों का किस तरह ख्याल रख सकते हैं, हमें कौन सी हेयर वॉश टेक्निक्स अपनानी चाहिए, किस तरह हम अपने हेयर्स को जर्म से दूर रख सकते हैं। तो देखिए, अगर ज़्यादा पसीना आएगा, बाल अगर आप कम धोएंगे, तो आपका जो स्कैल्प है वो डर्टी रहेगा, और बैक्टीरिया होंगे, डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे काफ़ी जो टाइप के हेयर इन्फेक्शन आप में हो सकते हैं। तो अपने बालों को भी आपने वेल ग्रूम रखना है, अच्छे से कंघी करके रखना है, डेली रेगुलरली वॉश करना है उनको। अपने बालों का ख्याल रखिए। तो देखिए, कौन सा हेयर स्टाइल आप पर ज़्यादा सूट करता है वो भी बहुत मैटर करता है अपनी पर्सनैलिटी को निखारने के लिए। तो आप तब अच्छे लगेंगे जब आप अच्छे से कॉम्ब करके अपने हेयर को सेट करके रखेंगे। ये कुछ टेक्निक्स हैं जो आपको अपनानी चाहिए अपने डेली रूटीन में। हेयर वॉश टेक्निक्स में अपने बालों को प्रॉपर ऑयलिंग करिए, एक माइल्ड शैम्पू, कम केमिकल वाले शैम्पू से वॉश करिए, और रेगुलरली अपने बालों को ट्रिम करवाते रहिए, हेयर कट लीजिए, और अपने बालों को अच्छे से वॉश करिए। टेक प्रिकॉशंस टुडे फॉर बेटर टुमारो। आज ही अगर आप इन चीज़ों को, इन बातों को फॉलो करें, तो आप अपने कल को बेहतर बना पाएंगे। आँख में अंजन, दाँत में मंजन, नित कर नित कर नित कर, नाक में उंगली, कान में उंगली, मत कर मत कर मत कर। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।